वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इलाहाबाद कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको ट्रेन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। और आज मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट बताऊँगा ट्रेन टॉपिक का। लेकिन मैंने इसके पहले डिस्टेंस टाइम स्पीड टॉपिक पढ़ाए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए क्योंकि उसके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेंगे। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको डिस्टेंस टाइम स्पीड या फिर जो कोई भी पार्ट मैंने बनाया है आप उनको ज़रूर देखिए। मैंने उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ट्रेन टॉपिक आपको तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आपने डिस्टेंस टाइम स्पीड का बेसिक पार्ट पढ़ा हो। और मैंने अभी आपको बताया है कि आप उसको देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैंने उसमें डिस्टेंस टाइम और स्पीड के 6 पार्ट बनाए हैं। ठीक बच्चों, तो आप उस जो बेसिक जो चीज़ है आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, आइए हम देखेंगे ट्रेन टॉपिक को लेकर के। बच्चों, ट्रेन टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी समस्या लेकर के आते हैं, क्लास में भी पूछते हैं कि सर मुझे ट्रेन टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि जब आप बेसिक तरीके से सीखेंगे तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक बच्चों, तो आप चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, वरना एक इम्पॉर्टेंट जो मेथड होता है, जो शॉर्ट ट्रिक होता है ट्रेन टॉपिक को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो आपके हाथों से फिसल जाएगा। इसलिए आप वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पे जो ट्रेन टॉपिक में 3 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है स्पीड और तीसरा होता है टाइम। ये 3 चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, ये 3 चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अब देखिए, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब भी परिवर्तन होता है तो डिस्टेंस और स्पीड में होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखेंगे डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस का क्या रूल होता है। डिस्टेंस देखेंगे बच्चों, इसमें कहा जाता है कि कोई एक ट्रेन है, वह किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, एक किसी पोल को क्रॉस कर रही है, एक किसी ट्री को क्रॉस कर रही है, किसी सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर रही है। डिस्टेंस में जो सवाल बनता है, कहा जाता है कोई एक ट्रेन है, वह एक कोई ट्रेन है, वह क्रॉस कर रही है किसी मैन को, किसी पोल को, किसी ट्री को, किसी सिग्नल को, ईटीसी। यानी जो ट्रेन है वह मैन को, पोल को, ट्री को, सिग्नल पोस्ट जिसको हम बोलते हैं, यानी जो ट्रेन है वह आदमी को क्रॉस कर रही है। वर्सेस का मतलब होता है इनके बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं। एक ट्रेन है, मैन है, ट्रेन जो है किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी पोल को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी ट्री को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी जो है सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर रही है। मतलब क्या हुआ, विच हैव नो एनी लेंथ, यानी जिसकी अपनी कोई लंबाई ना हो। मेरी बात समझ बच्चों, अगर ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करे, किसी पोल को क्रॉस करे, किसी ट्री को क्रॉस करे, किसी सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करे, ईटीसी, यानी विच हैव नो एनी लेंथ, यानी जिनकी अपनी कोई लंबाई ना हो। देखो बच्चों, मैन का ऊंचाई होता है, पोल की ऊंचाई होती है, ट्री की ऊंचाई होती है, सिग्नल पोस्ट की ऊंचाई होती है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ट्रेन इसमें में से किसी एक को भी क्रॉस करती है, तो अगर आपसे कहा जाए ट्रेन ने कितनी दूरी तय किया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस
कवर्ड बाई ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। ये चीज़ है। डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगा। एक बार आप देखेंगे, मान लीजिए ट्रेन है, इसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब भी कोई भी चेंज होता है डिस्टेंस और स्पीड में होता है। डिस्टेंस में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है, किसी आदमी को क्रॉस करे, किसी पुल को क्रॉस करे, किसी ट्री को क्रॉस करे, जिसकी किसी सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करे, ETC, और भी जो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, यानी जिसकी अपनी कोई लंबाई ना हो। अगर ये कहा जाए कि ट्रेन इसमें में से किसी एक को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इज इक्वल टू, जो होता है डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन होता है। यानी कहा जाए ट्रेन ने कितनी दूरी तय किया, तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही उसकी दूरी बन जाती है। डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब अगर मान लीजिए ट्रेन है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करें, किसी प्लेटफॉर्म को पार करें, किसी ब्रिज को क्रॉस करें, किसी अदर ट्रेन को क्रॉस करें, किसी टनल को क्रॉस करें। टनल का मतलब होता है बच्चों सुरंग, ETC। अगर ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी ब्रिज को पार करे, किसी अदर ट्रेन को क्रॉस करे, कोई अदर ट्रेन है, किसी टनल को पार करे, टनल का मतलब होता है सुरंग, ETC, यानी which have any length, which have any length, यानी जिनकी अपनी कोई लंबाई है। ठीक है बच्चों, अगर ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी ब्रिज को क्रॉस करे, किसी अदर ट्रेन को क्रॉस करे, टनल को क्रॉस करे, टनल का मतलब होता है सुरंग, ब्रिज का मतलब होता है पुल, ETC, which have any length, जिनकी अपनी कोई लंबाई है। तो कहा जाए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा ये लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगा, और लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, दीज ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, अगर ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो ब्रिज की लंबाई, किसी अदर ट्रेन को क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई, किसी टनल को क्रॉस करे तो उसकी लंबाई। यानी क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स दोनों ये जुड़ जाएंगे अगर कहा जाए डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आप समझिए, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी ब्रिज को क्रॉस करे, किसी अदर ट्रेन को क्रॉस करे, किसी सुरंग को क्रॉस करे, जिसकी अपनी कोई लंबाई है, तो कहा जाए ट्रेन ने कितनी दूरी तय किया, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई, और लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, यानी इसमें में से कोई एक को अगर क्रॉस करती है तो उसकी लंबाई और लेंथ ऑफ द लंबाई ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये होता है डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। ठीक है बच्चों, ये रहा डिस्टेंस का मामला, ये रहा डिस्टेंस वाली चीज़। अब आते हैं स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, और जब हम सवाल लगाएंगे तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम सवालों को लगाएंगे, लेकिन अभी इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आते हैं स्पीड का मामला क्या है। स्पीड ये मैंने आपको बताया भी है पिछले वीडियो में कि मान लीजिए कोई एक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, कोई है ट्रेन, एक है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है, ऐसे ये गोइंग ऑन सेम डायरेक्शन,
अगर ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, दो ट्रेन है यानी दो पर्सन हैं, अगर एक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, दूसरी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए रिलेटिव स्पीड बताइए, तो ये अधिक में से कम को माइनस कर दीजिए। देखेंगे स्पीड है, एक अगर x किलोमीटर पर आवर है, एक y किलोमीटर पर आवर, अगर ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y की, यानी अगर x y से बड़ा है तो आप x में से घटा दीजिए, अगर y x से बड़ा है तो आप y में से घटा दीजिए, इफ़ y इज़ ग्रेटर देन x के। जैसे इसका जो सीधा सा मतलब ये है कि अगर दो व्यक्ति है, अगर एक दिशा में जा रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए रिलेटिव स्पीड बताइए, तो कुछ नहीं करना है, आपको अधिक में से कम को माइनस कर देना है, बस अधिक में से कम को माइनस कर देना है, तो आपको रिलेटिव स्पीड का पता चल जाएगा, अगर ये एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो। ठीक है बच्चों। अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए एक ऐसे जा रही है x किलोमीटर पर आवर, एक ऐसे जा रही है y किलोमीटर पर आवर। अब ये अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये जा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए रिलेटिव स्पीड बताइए, ये x प्लस वाई हो जाएगा। देखेंगे बच्चों मैंने क्या बताया है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, एक दूसरा व्यक्ति है इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर और एक इधर, अगर आपसे पूछा जाए रिलेटिव स्पीड बताइए, तो x प्लस वाई यानी दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ये होता है अपोजिट के मामले में। और जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, तो आप अधिक में से कम को माइनस कर दीजिए। जब ये अपोजिट डायरेक्शन कहा रहेगा तो आप दोनों को ऐड कर लेंगे, तो आपको रिलेटिव स्पीड का पता चल जाएगा, यानी सापेक्षिक चाल का पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इतना समझ गए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सवाल, क्वेश्चन कैसे हम इसको लगाते हैं। ठीक है, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक हमने आपको चीज़ बताया है कि जो मैंने आपको पहले बताया है कि 1 किलोमीटर पर आवर ये 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ये मैंने आपको बताया है, आप इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। एक ये मैंने ये भी बताया है कि 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मैंने बताया है। 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के, 1 मीटर पर सेकंड होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर के। ठीक है बच्चों, आप इन दोनों फार्मूले को याद रख रखिएगा। मैं इस फार्मूले को डिस्टेंस टाइम स्पीड में आपको मैंने बताया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, कैसे हम सवालों को लगाते हैं, आइए देखते हैं। देखेंगे बच्चों, ये सवाल है, देखेंगे मैं यहाँ पे पढ़ करके आपको बता दे रहा हूँ। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 500 फीट क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 700 फीट इन 10 सेकेंड। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऑप्शन है 70 फीट पर सेकेंड, 85 फीट पर सेकेंड, 100 फीट पर सेकेंड है, 120 फीट पर सेकेंड है। देखेंगे आप, मैंने क्या लिखा है, एक कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ 500 फीट है, एक कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ 500 फीट है, वह किसी एक प्लेटफॉर्म को जो कि 700 फीट है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 700 फीट है, और 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कहने का सेंस ये है, जो मैंने आपको बताया है कि जो ट्रेन है वह एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। सवाल में क्या दिया गया है, जो ट्रेन है वह किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक, तो मैंने आपको बताया है ये कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। मैंने आपको बताया है इस बात को, मैंने आपको बताया है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लेंथ जुड़ जाती है, यानी
ऐड हो जाती है। ठीक, तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो कितना हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है, 500 है, और इस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 700 है, यानी ये हो गया 1200 फीट पर सेकंड हो गया ये, सॉरी 1200 फीट हो गया ये, 1200 फीट हो गया ये, डिस्टेंस इतना हो गया ये। और टाइम जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 10 सेकंड दिया गया है। आपसे स्पीड पूछा गया है, तो अब क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। तो 1200/10 यानी 120 फीट पर सेकंड, हमारा आंसर डी ऑप्शन हो गया सही। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम देखेंगे। फिर से देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ 500 फीट है, वह किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 700 फीट है, और कितने सेकंड में, 10 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आपसे स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं फीट पर सेकंड में। तो मैंने बताया है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। तो 500 + 700 हो गया 1200 हो गया ये, टाइम हो गया 10 सेकंड के, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम 1200/10 यानी 120 फीट पर सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी पे बेस्ड है। ठीक, अब आप इसको समझ गए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक अन्य सवाल। देखेंगे बच्चों, ये सवाल है, कहा गया है ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म 600 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा गया है। यानी कहा क्या गया है, अगर हम इसको हिंदी में बात करें, एक कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, और वह किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लेंथ 600 मीटर है 30 सेकंड में। कहा गया है ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 30 सेकंड में, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वह 600 मीटर है, और जो स्पीड है वह 30 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा गया है, वो भी मीटर में। यहाँ पे कहा गया लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो आप जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन को आप एक जगह लिख लिया करें। पहले आइए हम डिस्टेंस को देखते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा गया है, मान लीजिए लेंथ ऑफ द ट्रेन वो x है, x मीटर। अगर हम डिस्टेंस की बात करें कितना हो जाएगा, तो जो ट्रेन है वह प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो मैंने क्या बताया है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी x + 600 हो गया ये, मीटर हो गया ये। स्पीड कितनी दिया गया है, वह 30 मीटर पर सेकंड दिया गया है। आपसे टाइम पूछा गया है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है, x + 600, और यहाँ पे ये हो जाएगा, स्पीड कितनी है 30, और टाइम कितना है, ये हो जाएगा, टाइम कितना है आप देखेंगे फिर से, टाइम ये डिस्टेंस कितना है, x + 600 हो गया ये, स्पीड कितनी है 30 है, टाइम जो दिया गया है सवाल में वो 30 दिया गया है। देखेंगे टाइम 30 दिया गया है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे हो जाएगा 900, x + 600, x हो जाएगा 300 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन सही, 300 मीटर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये। देखो बच्चों, कभी भी आपको एग्ज़ाम हॉल में ऐसा नहीं लगाना। जब भी आप सवाल लगाएंगे तो शॉर्टकट तरीके से आप लगाएंगे। मैं क्यों अपने वीडियो में इस बात को कहता हूँ कि एग्ज़ाम में मैथ सभी को आती है, लेकिन सफल कौन होता है, जिसकी अपनी स्पीड होती है। ठीक है बच्चों, तो आप कैसे लगाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, ये सब बच्चों ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये सब फालतू चीज़ें हैं। आपके लिए मेन कंटेंट क्या है, ये एग्ज़ाम हॉल में आप इसको एक लाइन में यहाँ से लगाएंगे, बाकी ऊपर की सारी चीज़ें हैं फालतू। भाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमने देखा x + 600 हो जाएगा, स्पीड 30 के, x की वैल्यू निकाल लिया, वही हमारा आंसर हो गया।
तो आप इसको कम स्टेप में लगाने की कोशिश किया करें। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। एक बार देखेंगे फिर से, जो ट्रेन है वह किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है जो कि 600 मीटर है 30 सेकंड में, स्पीड है 30 है। तो आप टाइम लिख लिया हमने, यहाँ पे हमने टाइम लिख लिया, डिस्टेंस लिख लिया, क्योंकि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस कर रही है दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है। स्पीड है 30 के, एक्स की वैल्यू निकाल लिया, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक बच्चों, आप इसको समझ गए हैं। ठीक, आइए हम इसी पे आधारित एक और सवाल देखते हैं। देखेंगे बच्चों, ये सवाल हमारा है। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, ए ट्रेन 800 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर if it crosses a tunnel in 1 minute, then the length of the tunnel in meter is, ये ऑप्शन दिया गया है। यानी कहा क्या गया है, एक कोई ट्रेन है वह किसी सुरंग को क्रॉस कर रही है। ये कहा गया है ट्रेन किसी सुरंग को क्रॉस कर रही है। तो मैंने बताया है आपके पास जानकारी क्या क्या है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ द टनल इन मीटर, तो भाई हमें ये निकालना है, हमें पता नहीं है। तो जो ट्रेन है वह टनल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, और टनल का हमें पता नहीं है कि टनल की लेंथ कितनी है। तो मान लीजिए x है, तो ये 800 हो गया ट्रेन की लंबाई और ये x हो गया। आप देखेंगे भाई जो ट्रेन है वह टनल को क्रॉस कर रही है, तो मैंने आपको बताया है कि जब ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है। तो 800 जो मीटर है वो ट्रेन की लेंथ है और जो टनल की जो लेंथ है वो हमने x मान लिया है। ठीक, और आपसे मीटर में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा स्पीड कितनी है। स्पीड जो दिया गया है वो 78 किलोमीटर पर आवर है। अब चूंकि ये मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, 78 इंटू 5/18 हो गया। मैंने आपको बताया है, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 78 इंटू 5/18, काटिए इसको, 6 3 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 13, हमने 6 से डिवाइड किया है। हाँ, ये हो जाएगा 65/3 मीटर पर सेकंड हो गया ये। और टाइम की अगर हम बात करें, टाइम क्या है 1 मिनट यानी 60 सेकंड होता है ये। टाइम क्या हो गया 1 मिनट 60 सेकंड हो गया। भाई डिस्टेंस हमने निकाल लिया, 800 प्लस x हो गया मीटर में। स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर था, हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। हमने 6 से डिवाइड किया, 5/18 हो गया ये है। 6 से 18 और 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे 13 हो जाएगा ये। 13 5 का क्या होता है 65 और नीचे 3 बचेगा, मीटर पर सेकंड हो गया। टाइम है 1 मिनट यानी 60 सेकंड हो गया। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये हो गया 60, ये हो जाएगा x प्लस 800 हो गया ये, और ये जो हो गया ये हो गया 65/3 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 60 इज इक्वल टू 3x प्लस 800 अपॉन 65 हो गया ये। आप देखेंगे ये हमने इसको काट दिया, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1300, x प्लस 800 हो गया ये हो जाएंगे 500 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, भाई टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, डिस्टेंस ये है स्पीड ये है, तो 60 ये हो जाएगा, ये 3 ऊपर हो जाएगा, ये हमने इसको डिवाइड करें 20 है ना। कैलकुलेशन आप देखेंगे 3 ऊपर चला गया ये, x प्लस 800 3 ऊपर, नीचे 65 20 1300 इतना हो गया, ये 500 मीटर हो गया। यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप सवालों को लगाएंगे। जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आप देखेंगे डिस्टेंस का क्या मामला है, स्पीड का क्या मामला है, टाइम का क्या मामला है, तो आप इस तरीके से लिख करके तब आप सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आप समझ गए कैसे लगाया जाता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसी के आधार पर आप सारे सवालों को लगाएंगे। अब आपके लिए होमवर्क है एक,
अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। आइए आपको एक होमवर्क मैं देता हूँ। देखेंगे बच्चों, ये सवाल है, सवाल में क्या कहा गया है, ये आपके लिए होमवर्क है। ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग मीट्स ए मैन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन at 5 किलोमीटर पर आवर and passes him in 7 and 1/5 सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, ये कहा गया है। एक बार मैं पढ़ करके बता दूं, आपके पास एक जो ट्रेन है वह 100 मीटर लंबी है, ठीक। वह एक आदमी को क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। सवाल समझिए, आपको 3 चीज़ें देखना है। मैं आपको थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको सवाल लगाने में दिक्कत ना आए। पहले हम देखेंगे डिस्टेंस क्या है। एक कोई ट्रेन है, वह एक आदमी को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। तो जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। मैंने आपको बताया है पहले भी। तो जो ट्रेन है वह 100 मीटर लंबी है, एक आदमी को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, वो हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। ये भाई ट्रेन अगर आदमी को क्रॉस करेगी तो क्या हो जाएगा, ये जो ट्रेन की लंबाई है वही उसकी दूरी बन जाएगी, यानी डिस्टेंस बन गया। ये टाइम कितना है, 7 and 1/5 सेकेंड कहा गया है, ठीक। अब स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया है, स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया है आपसे, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन आपसे पूछा गया है, तो एक ट्रेन की स्पीड है और एक किसकी स्पीड है, आदमी की स्पीड है। ए मैन इतनी स्पीड है, और किस में, अपोजिट डायरेक्शन में कहा गया है। मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ आपको ताकि आपको लगाने में दिक्कत ना आए। कोई ट्रेन है, आदमी है, अपोजिट डायरेक्शन है, ये 5 किलोमीटर पर आवर है, किसकी, आदमी की जो चाल है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया है, किस में, किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, ठीक है। तो जो ट्रेन है और आदमी है, 2 चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे स्पीड कहा गया है, अपोजिट स्पीड कहा गया है, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया है अपोजिट में अगर होंगे तो दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। तो अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 5। भाई यही तो पूछा गया। ये क्या है, ये स्पीड ऑफ द ट्रेन है, ये स्पीड ऑफ ट्रेन है। ये क्या है, ये स्पीड ऑफ मैन है, और अपोजिट कहा गया इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। अब आप यहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से डिस्टेंस, टाइम, स्पीड के सवालों को लगाया जाता है। बच्चों आप इसका, अभी तो मैंने आपको हिंट कर दिया है, लेकिन इसका जो आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के लिखें। इससे हमारा उत्साह मिलता है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, इससे हमें ये भी होता है कि हम और आपके लिए मेहनत करें, ठीक है बच्चों। तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की ज़रूरत है। दूर दराज, पहाड़, कहीं पर भी हो, कोई अगर स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसके पास वो सुविधा नहीं है कि वह किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले सके, पढ़ाई कर सके, या फिर किसी बड़े शहर में आकर वहाँ पर पढ़ाई कर सके, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुँचाइए। ये हमारा बेसिक वीडियो है, ठीक है बच्चों। आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं तो आप इसका भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ, ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ, और जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे नहीं तब तक आपको उनका नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप, हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दूर दराज तक आप पहुँचाइए, ठीक है बच्चों। और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, देख रहे हैं बच्चों कि अभी यहाँ पे हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अभी बहुत सारे कंटेंट मैंने आपको दिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे कंटेंट आने बाकी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप यूट्यूब के भरोसे रहेंगे तो फिर आपको सिलेबस ख़त्म करने में काफ़ी समय लग जाएगा,
ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं, जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि बेटा ऑफलाइन बैच की अलग ही अहमियत होती है। ऑनलाइन तो ठीक है, हमारा प्लेटफॉर्म है ही, लेकिन ऑफलाइन का हमारा अलग ही महत्व होता है। यहाँ पे अभी आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, वहाँ पे ये है कि जब आप फेस टू फेस वहाँ पे बातें करते हैं तो वो अलग ही नज़ारा होता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है एसएससी बैंक रेलवे का, जो कि हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, वो कब से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास हर चीज़ की फ़ैकल्टी है, चाहे वो जीएस की हो, इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो, या फिर मैं मैथ्स के लिए हूँ। हमारे पास हर चीज़ की फ़ैकल्टी है, एक एक से दमदार फैकल्टी हमने रखी है मार्केट की। ठीक है बच्चों, और हम एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि हम ऑफलाइन प्रैक्टिस सबसे अधिक करवाते हैं। देखिए जनरली कोचिंग में होता क्या है कि वहाँ पे जो मैंने देखा है कि जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो वहाँ पर अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स का एक ही बैच होता, मतलब एक ही क्लास रूम होता है, उसी में पहले अर्थमेटिक पढ़ाए और एडवांस मैथ्स पढ़ाए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ अर्थमेटिक का अलग होता है, एडवांस मैथ्स का अलग होता है। ठीक है बच्चों, अलग बैच बनता है। हम किसी भी टॉपिक में 500 से 600 सवालों का प्रैक्टिस हम करवा देते हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस। हमारी कोई भी फैकल्टी है, चाहे वह जीएस हो, इंग्लिश हो, कोई भी फैकल्टी है, हम ऑफलाइन प्रैक्टिस सबसे अधिक करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जॉब के महत्व को समझते हुए अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता करिए कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है बच्चों, और बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बच्चों, जय हिंद।